वेल आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। यार तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम हम क्लास 10th में ज्योग्राफी लेकर चल रहे थे और ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था और मैंने कहा था एक पार्ट में मैं आपको चैप्टर एंड करूंगा। और वेल ये वो फाइनल पार्ट रहेगा इस चैप्टर का जहां पर कि मैं आपको सॉइल्स के बारे में बताऊंगा। यार अगर अभी तक तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा ना तो जाओ पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जाकर देखो फिर यहाँ आना। वेल लास्ट टाइम पर मैंने आपको रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रियो डी जेनेरो समिट क्या होता है और भी कई सारी की टर्म्स थे जिनको गो थ्रू किया। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, लैंड को डिग्रेड कैसे कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से रोक कैसे सकते हैं, सॉइल क्या है, सॉइल बनी कैसे है। तो मल्टीपल टॉपिक्स थे जो कि समझाए थे। हाँ, फाइनली अब टाइम आ चुका है किस चीज का, एक नए टॉपिक को कवर करने का, सॉइल्स के बारे में बताने का। यार बोर्ड्स में कभी भी यहाँ से कोई सवाल या कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एट द एंड में तुम्हें सॉइल्स पढ़ाऊंगा भी, याद भी कराऊंगा, कुछ की फीचर्स बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। चलो तो करते हैं स्टार्ट। वेल पहले सॉइल को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ तो टोटल हम सॉइल को क्लासिफाई या कैटेगराइज करेंगे किस बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। कितने पार्ट्स में? 6। एक एक करके सारी सॉइल के बारे में बताऊंगा और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, तरीके से याद कराऊंगा। चलो वेल पहले बातचीत करते हैं एलुअल सॉइल। तुम देख सकते हो यार ये सबसे फर्टाइल और सबसे बेहतर सॉइल मानी जाती है। अभी सॉइल बनी कैसे, इसका फॉर्मेशन समझो कैसे हुआ। बहुत बहुत सिंपल फंडा है। वेल ये है आपका इंडिया। अब इंडिया में क्या बहती है? नदियां। यहाँ पर गंगा नदी बह जाती है, यहाँ पर कौन सी नदी बह जाती है? ब्रह्मपुत्रा। और यहाँ से कौन सी नदी चली जाती है? इंदस। तो इंदस नदी ने पंजाब के तरफ के प्लेन्स को फिल किया, गंगा नदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स को फिल किया, और इधर से इसने असम के प्लेन्स को फिल किया। तो एक्चुअली में जो प्लेन्स हैं, जो क्या नदन प्लेन्स, अब ये मत कहना तुम्हें नहीं पता। यार तुमने क्लास 9 में टाइम पास किया है ना, ढंग से ज्योग्राफी नहीं पढ़ा ना। यार तुम्हें पढ़ना था कि जो ये वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं प्लेन्स, और प्लेन्स पर ही आपको वेल सबसे फर्टाइल सॉइल मिलती है एलुल। तो चलो ये मेरे साथ याद करो, मेरे साथ याद करो कि मैं तुम्हें कैसे याद कराने वाला हूँ। मैं तुम्हें हर सॉइल के बारे में बताऊंगा। पहला फॉर्मेशन, बनी कैसे, फिर दूसरा मिलती कहाँ है, तीसरा कंटेन्स क्या चीजें रखती है, फिर कंटेंट कैसा है, फिर कौन सी क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो और एक्स्ट्रा। यार बच्चे कहते हैं कि आप कैसी बातचीत कर रहे हैं, आप एलिवल सॉइल में शुगर केन और व्हीट बताएंगे, तो क्या यही उगता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं उग सकता? यार उग तो कुछ भी सकता है नेचुरली विदाउट एनी एडिंग फर्टिलाइजर्स। आप किन चीजों को ग्रो कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। चलो तो पहले अगर मैं बातचीत करते हैं एलुअल सॉइल की तो ध्यान से सुना। एलुअल सॉइल को आपको आपकी 3 नदियों ने बनाया, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्रा, एक इंदस। क्लियर है? तो ये 3 नदियां अपने साथ पहाड़ों से पत्थर लेकर आई, उन पत्थर को एक डिपोजिट एक जगह पर फिल किया और तब जाकर आपके क्या बने? प्लेन्स। और प्लेन्स पर आपकी कौन सी सॉइल मिलती है? फर्टाइल एलुअल। वेल मिलती कहां पर है? यार मेरे साथ याद करो ना। वेल बहुत ध्यान से देखना। एक तो पंजाब हरियाणा, एक तो पंजाब हरियाणा। ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है ना। अब तुम ऐसे तो नहीं है, तुम नहीं जानते भाई ये कौन सा एरिया हो जाता है, ये पंजाब वाला एरिया हो जाता है, ये कौन सा एरिया हो जाता है, ये हरियाणा वाला एरिया हो जाता है, ये कौन सा एरिया, सॉरी पहले हरियाणा आता है फिर पंजाब आता है, फिर ये कौन सा एरिया हो जाता है? उत्तर प्रदेश। तो पंजाब हरियाणा यूपी। अच्छा इस सॉइल की एक खासियत है, यार ये तुम्हें डेल्टास पर भी मिलती है। वेल डेल्टास क्या होते हैं? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। भाई जब भी कोई नदी, बहुत बहुत ध्यान से देखना, बताता हूँ बेसिक, बताता हूँ। भाई ये इंडिया है, तो जब भी कोई नदी फाइनली क्या होने वाली होती है? डिपोजिट। मतलब आपका फाइनली जब भी कोई नदी सी से मिलने वाली होती है, तो जब पहाड़ से बन के चली तो स्लोप क्या था? स्टीप। प्लेन्स पर आते आते क्या हो गया? जेंटल। तो फाइनली जब भी कोई एक नदी ड्रेन होने वाली होती है ना, तो पहाड़ों का जितना भी सैंड और सिल्ट है वो डिपोजिट कर देती है डेल्टास की फॉर्म में। तो जो ये डेल्टास हैं, कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज, यहाँ पर भी आपको कौन सी सॉइल मिलती है? वेल एलुअल। 1 मार्क्स के लिए याद रखना। चलो तो वेल मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ यार एलुअल सॉइल कैसे बनी। आप कहेंगे 3 नदियों से। मैं पूछता हूँ कौन कौन सी? गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्रा। वेल मिलती कहाँ पर है? आप कहेंगे बेसिक, बहुत सिंपल है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। यार इस सॉइल के अंदर सब कुछ पाया जाता है, सैंड भी, सिल्ट भी, क्ले भी। पहले अगर तुम्हें नहीं पता ना सैंड सिल्ट क्ले क्या होता है, जाओ देखो पार्ट 2, तब तुम्हें बेहतर क्लियर होगा। वेल इसके अंदर आपको सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या मिलते हैं? फोस्फोरिक एसिड, पोटेश और लाइम। और ये सॉइल किस चीज के लिए सुटेबल है भाई? आपकी व्हीट और शुगर केन और राइस। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये उगेंगे, उगा आप और भी सकते हैं, लेकिन ये वो क्रॉप्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विदाउट एडिंग एनी फर्टिलाइजर्स। आप नेचुरली ग्रो कर सकते हैं। यार अब एक्स्ट्रा पॉइंट देखना, पिनमेंट बोलते हैं पैरों को, किसको बोलते हैं? पैरों को। किसको बोलते हैं? पैरों को। तो मेरा एक तुमसे सवाल है, अब किसके पैर, किसके पैर? यार इंडिया में तुम याद करो क्लास 9 में तुमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी। सबसे पहले को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। तो जो बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं? हिमाचल। और जो रेंज सबसे नीचे होती है, जो रेंज सबसे नीचे होती है, इसको क्या कहा जाता है? शिवालिक्स। क्या कहा जाता है? शिवालिक्स। तो जो शिवालिक्स के बिल्कुल पैरों में पड़ती है, जो शिवालिक्स के बिल्कुल पैरों में पड़ती है, पिडमेंट जोन। कौन सा जोन? पिडमेंट जोन। कौन सा जोन? पिडमेंट जोन। इसी सॉइल को पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हैं? एनुअल। क्या बोलते हैं? एनुअल। अब ये 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से देखना, उलझ मत जाना। यार अब हुआ क्या कि जो आपका पहाड़ों के पैरों में है, पहाड़ों के पैरों में है, जैसे द्वार्स हो गया, चोज हो गया, तराई हो गया,
तो ये क्या है, एक्चुअली में डिवाइड कर दिया। भाई आपने इस वाले रीजन को चोस बोल दिया, और ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस वाले रीजन को आपने चौस बोल दिया, इस वाले को तराई बोल दिया, इसको द्वार्स बोल दिया। तो पहाड़ों के पैरों पर जो सॉइल मिलती है एलुअल, कहीं पर इसको चाउस के नाम से जानते हैं, कहीं पर इसको द्वार्स के नाम से जानते हैं, और कहीं पर इसको तराई के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये चीज क्लियर हुई? यार इस सॉइल को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक भांगर एक खादर। तो याद करो, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ये नदी है। क्या है? नदी। तो नदी जब बाढ़ आती है ना, जब नदी में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होता है तो नदी ओवरफ्लो करती है। यार तुम्हारे घर के आसपास क्या कोई नाला है? तो क्या कभी वो नाला बाहर आया? तो जब भी नदी फ्लो करती है तो नदी बहते वक्त कई बार क्या कर जाती है? ओवरफ्लो। क्या कर जाती है? तो जब भी नदी फ्लो कर रही है तो नदी फ्लो करते करते ओवरफ्लो हो जाती है। तो अब कोई नदी ओवरफ्लो हो गई तो पहाड़ों से जो सेडिमेंट आया वो कहाँ पर हो जाएगा? डिपॉजिट इस नदी के बाहर, इस नदी के बाहर, और ये सॉइल रिन्यू हो जाएगी। तो जो सॉइल रिवर के आसपास लाई करती है वो सॉइल हर साल अपने आप को रिन्यू करती है, वो नई सॉइल है, उसको बोलते हैं खादर। वो सॉइल जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाती, बहुत दूर है, वो पुरानी सॉइल है, उसको बोलते हैं भांगर। तो भांगर मतलब ओल्ड एल्बम, खादर मतलब न्यू एल्बम। न्यू एल्बम ज्यादा फर्टाइल होती है, भांगर कम फर्टाइल होती है। भांगर में क्या पाया जाता है? कंकड़। क्या पाया जाता है? कंकड़। और वहीं अगर मैं खादर की बातचीत करता हूँ तो उसमें आपको कंकड़ देखने को मिलते हैं नहीं। क्लियर? चलो, पहले तुम्हें याद हो गई एल्बल सॉइल, तुम समझ गए। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या है? याद रखना, 1 मार्क्स में पूछते हैं कि कौन सी सॉइल आपको पेडमेंट जोन पर मिलती है माउंटेन्स की। तो वो कौन सी सॉइल है? एल्यूवल। और क्या है? द्वार्स, चोस और तराइस। और इस सॉइल को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, खादर और भांगर। चलो अब अगली सॉइल में चलते हैं। यार ये सॉइल है ब्लैक सॉइल। यार ब्लैक सॉइल की ना क्वालिटी होती है, बहुत ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूँ। ब्लैक सॉइल क्लीन नेचर होती है। क्या होती है? क्लीन नेचर। जब सूखी होती है तो किस फॉर्म में होती है? पाउडर। किस फॉर्म में होती है? पाउडर। वेल, जब आपकी सूखी नहीं होती, ऑब्वियस, जब सूखी होती है तो उल्टा बोल गया यार, जब पर्टिकुलरली गीली होती है तो इस तरीके से दिखती है, जब सूखी होती है तो कुछ इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हो जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। चलो यार मेरे साथ याद करो, मेरे साथ याद करो, पहले बताऊंगा कुछ दो तीन चीजें। ब्लैक सॉइल को क्या भी बोलते हैं? रेगड सॉइल। क्या भी बोलते हैं? रेगड सॉइल। और ब्लैक सॉइल को क्या भी कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। याद रहेगा 1 मार्क्स के लिए। पहले ब्लैक सॉइल को क्या भी बोलते हैं? रेगड सॉइल। और ब्लैक सॉइल को क्या भी कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। पहले आप कहोगे फॉर्मेशन बताओ, फॉर्मेशन कैसे हुई? यार बहुत ध्यान से देखना, ब्लैक सॉइल फॉर्म कैसे हुई। तो हुआ क्या भाई, ये आपका क्या है? इंडिया। ये क्या आपका? इंडिया। इंडिया में ऊपर की तरफ क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स के बाद आपका क्या है? प्लेन्स। और प्लेन्स के बाद नीचे आपको क्या देखने को मिलता है? प्लेट्यूज। क्या देखने को मिलता है? प्लेट्यूज। तो अटेंटिवली सुनना, हुआ क्या? हुआ क्या एक्चुअल में क्या हुआ? तुम्हें अगर क्लास 9 का कॉन्सेप्ट याद है कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी? बहुत बड़ी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और ये कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इधर की तरफ ड्रिफ्ट करती है, किसके चलते? कन्वेक्शन करंट्स के चलते। पता है तो ठीक है, वरना नहीं पता है तो ठीक। फिर तुम्हें याद होगा यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा जाती है। टक्कर के होने से आगे माउंटेन्स बनते हैं, यहाँ गड्ढा हो जाते हैं, प्लेस बनते हैं। पीछे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, पीछे क्रैक्स आते हैं। क्या आते हैं? क्रैक्स। तो उन क्रैक्स में से क्या निकलता है? लावा। लावा समझते हो ना, अर्थ के नीचे जो वॉल्केनो है वो। और वो लावा ही ठंडा होकर पर्टिकुलरली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक सॉइल। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक सॉइल। पहले अगर तुम्हें नहीं बताना चाहता तो इतना रिलेट करो भाई। इंडिया, इंडिया में यहाँ पर ट्रायंगुलर जगह पर प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। वेल, जो वी शेप में माउंटेन्स, जो ऐसे गड्ढा है प्लेन्स, और जो ऐसे टेबल टॉप लैंड है उसको बोलते हैं प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज में क्रैक्स हैं। क्या है? क्रैक्स। उन क्रैक्स में से क्या निकला? लावा। क्या निकला? लावा। और लावा ही वेल ठंडा होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लैक सॉइल। किसमें कन्वर्ट हो गया? चलो अभी मिलती कहां पर है, याद करो। हम काले लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते, काले लोग हमारे दिल में बसते हैं, तो हम कैसे याद करेंगे? मध्य प्रदेश। और काले लोगों के साथ हम भेदभाव ना करके, हम रेसिस्ट नहीं है, ऐसे में हम बड़ा महान काम कर रहे हैं। तो वेल क्या आएगा? महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। और ऐसा करके हमने 36 के आंकड़े भी खत्म कर दिए। तो क्या भी होगा? छत्तीसगढ़। क्या भी होगा? छत्तीसगढ़। चलो, तो तुम्हें याद हो गया। वेल, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, तो काले लोग मध्य में बसते हैं, मध्य प्रदेश। ऐसा करके हम बड़ा महान काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र। और वेल, ऐसे में 36 के आंकड़े झगड़े भी नहीं होंगे तो छत्तीसगढ़। यार इस सॉइल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्ले होती है। क्ले कंटेंट कुछ भी लिख सकते हो, वो चीज आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेश हो गया, लाइम हो गया। तो वही चीज आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वेल, इस पर आप किस चीज को ग्रो कर सकते हैं? कॉटन। अब देखो, कॉटन के ग्रो करने के पीछे के रीजन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखना 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बनेगा। एक्चुअली में ना, जब इस सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, देख लो, तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से। अब हुआ क्या? कल को हुआ क्या भाई? कल को बारिश हुई। क्या हुई? बारिश। तो बारिश के चलते क्रैक्स में क्या बढ़ जाएगा? पानी। क्रैक्स में क्या बढ़ जाएगा? पानी। और ये सॉइल ऊपर से क्या हो जाएगी? नॉर्मल। ऊपर से क्या हो जाएगी? नॉर्मल। इसको बोलते हैं एरिनेशन। क्या बोलते हैं? एरिनेशन। ब्लैक सॉइल के अंदर कैपेबिलिटी और क्वालिटी होती है क्या, कि ब्लैक सॉइल ना, जो मॉइस्चर है उसको बहुत लंबे समय तक क्या कर सकती है? होल्ड। क्या कर सकती है? होल्ड। तो वही चीज यहाँ पर बता रखी है कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि वो कॉटन को ग्रो कर सकती है। कॉटन, रुई। रुई को पानी तो चाहिए लेकिन ऊपर से नहीं चाहिए, उसको एक ऐसी सॉइल चाहिए जो पर्टिकुलरली किसको होल्ड कर सके? किसको होल्ड कर सके? मॉइस्चर। किसको होल्ड कर सके? मॉइस्चर। तो बस इसी को बोलते हैं एरिनेशन। क्या बोलते हैं? एरिनेशन। समझ गए? तो वेल, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस सॉइल को वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के लिए जानते हैं 1 मार्क्स में, तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक सॉइल।
और मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन सी सॉइल है जो एरिनेशन को कर सकती है, एरिनेशन समझ गए, मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, तो वेल वो सॉइल भी आपकी कौन सी है, ब्लैक सॉइल। क्लियर। चलो अब चलते हैं अगली सॉइल की तरफ। अगली सॉइल कौन सी है, रेड एंड येलो। यार तुम्हारे मन में सवाल होगा ये रेड क्यों है और येलो कैसे हो जाती है। जब ये मिट्टी सूखी है तो कैसे दिखती है, रेड। कैसे दिखती है, रेड। लेकिन जब ये मिट्टी गीली हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेट मतलब गीली, तो कैसे दिखती है, पीली। चलो तो अब ध्यान से देखते हैं भाई ये सॉइल मिलती कहाँ पर है। यार ये सॉइल भी एक्चुअल में तुम्हें कैसे मिलती है, बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअल में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहीं पर आपको देखने को मिलती है। और ये जो सॉइल है ना, यार ये सॉइल ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समझो क्यों। यार एक्चुअली में ना इग्नियस रॉक्स थे, और इग्नियस के साथ साथ पर्टिकुलरली कौन से रॉक्स थे, मेटामॉर्फिक। कौन से रॉक्स थे, एक रॉक्स थे इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस के साथ साथ पर्टिकुलरली कौन से रॉक्स थे आपके, मेटामॉर्फिक। अब ये इग्नियस क्या होता है, वेल यार ऐसे समझो कि भाई नॉर्मल, भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यार मान लो कि पेंट है, ये क्या है, पेंट। ये पेंट हुई हुई दीवार है, ठीक है। इस पेंट हुई हुई दीवार को जब तुम देख रहे हो ना, तो इस हिस्से में पड़ती है धूप। तो क्या धूप के पड़ने से इस एरिया का जो पेंट है वो लाइट हो जाएगा, जिसको हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग समझते हो ना, अपनी छत पे जाके देखना, जहाँ धूप पड़ती है ना वहां का रंग उड़ जाता है उस दीवार का। और जहाँ धूप नहीं पड़ती वहां वेदरिंग नहीं होगी। तो पत्थरों की वेदरिंग होती है बारिश के चलते, हवा के चलते, पानी के चलते, धूप के चलते। तो जब आप किसी भी रॉक्स की वेदरिंग करते हैं तो वो इग्नियस रॉक्स ही पर्टिकुलरली किसमें कन्वर्ट हो गए, मेटामॉर्फिक। समझ गए, रॉक्स नॉर्मल इग्नियस है, वेदरिंग होने से वो रॉक क्या बन गया, मेटामॉर्फिक। तो जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, समझ गए ना, एक ही है, बस वेदरिंग होने से क्लाइमेट चेंज हो गया। बर्फ पिघला हुआ है तो पानी जमा दिया तो क्या हो गया, बर्फ, टेम्परेचर चेंज। या इसी तरीके से समझ लो कि पर्टिकुलरली कोयला कोयला जला दिया तो क्या हो गया, पर्टिकुलरली ऐश। तो जब भी किसी रॉक्स की वेदरिंग होती है तो वो इग्नियस रॉक्स पर्टिकुलरली किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक। तो जहां पर इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, और वहां पर आयरन भी मिलता है, आयरन का कंटेंट तुम्हें पता है ना, आयरन को अर्थ के नीचे से निकालते हैं। तो जहां से आप अर्थ की माइनिंग करते हैं, आयरन की माइनिंग करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर बता रखा है कि जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स होते हैं, जो क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स, वो कई बार किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, आयरन। और आयरन के साथ रिएक्ट करने के चलते उनका कलर क्या हो जाता है, रेडिश। क्या हो जाता है, रेडिश। समझ गए। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि सॉइल लाल क्यों दिखती है, समझ गए। तो ये सॉइल वहां मिलती है जहां पर क्या है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ ये सॉइल क्या करती है, रिएक्ट। क्या करती है, रिएक्ट। नहीं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक सॉइल के साथ जब आयरन का कंटेंट रिएक्ट करता है, इस कारण से सॉइल कैसी दिखती है, रेडिश। कैसी दिखती है, रेडिश। चलो तुम्हें क्लियर है, अब ध्यान से देखना। फॉर्मेशन को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ तो रेड सॉइल आपको इग्नियस रॉक्स में मिलती है, इग्नियस समझ गए अब क्या है। और वहां मिलते हैं जब बारिश बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है। अब बारिश यानी 1 मार्क्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। भाई ये इंडिया है। अब इंडिया में तुम्हें पता होगा घाट्स, पहाड़ है। मराठी में वो शब्द, वो पहाड़ जो आप पासिस के थ्रू पास करते हो ना, घाट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाट्स। तो भाई ये आपके वेस्टर्न घाट है और आपके ईस्टर्न घाट है। तो ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट की 2 साइड होती है, कितनी साइड होती है, 2। भाई इंडिया में जो बारिश वाली हवा होती है वो ऐसे चलती है, कैसे चलती है, ऐसे। इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट विंड्स, जो इंडिया में बारिश लेकर आती हैं। तो जिस साइड बारिश आ रही है, जिस साइड बारिश आ रही है, जिस साइड बारिश आ रही है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड पहाड़ों की। क्या बोलते हैं, विंडवर्ड। और जो पहाड़ों की बैकवर्ड साइड है, जहाँ बारिश का पानी नहीं है, हवा नहीं चल रही, उसे बोलते हैं लीवर्ड। तो ये सॉइल आपको माउंटेन्स के लीवर्ड साइड देखने को मिलते हैं, मतलब माउंटेन्स के पीछे, यहाँ जहाँ बारिश नहीं होती। तो ये सॉइल वहां मिलती है जहाँ रेनफॉल क्या होता है, लो। जहाँ रेनफॉल क्या होता है, लो। प्लस 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 वहाँ इग्नियस रॉक्स भी होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होगा। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, आयरन के कंटेंट के साथ। तब जाकर ये सॉइल तुम्हें कैसे देखने को मिलती है, रेडिश। कैसे देखने को मिलती है, रेडिश। चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें चीज क्लियर होगी, है ना, समझ गए। वेल तुम यहाँ पर नेचुरली क्या ग्रो कर सकते हो, टी, कॉफी, रबड़। और एक बस ऐसी डाटा है कि जब ये मिट्टी गीली होती है तो पीली दिखती है। और ये टोटल जितनी भी सॉइल है उसका कितना परसेंट एरिया कवर करती है, 10.6, 10.6। चलो तो तुम्हें याद हो गया। वेल अब अगले सॉइल के बारे में समझते हैं, लेटराइट। यार मेरा तुमसे एक सवाल रहेगा कि जब मैंने बातचीत की एल्युवियल सॉइल की तो वो फर्टाइल थी, तो मैंने ऐसा कुछ दिखाया। जब मैंने बातचीत की ब्लैक सॉइल की तो वो कुछ काली थी, तो इस तरीके से दिखाया। फिर अगली मैंने तुमसे बातचीत की रेड एंड येलो, तो वो रेड और येलो थी, इसलिए उसका नाम रेड एंड येलो था। तो मेरा एक सवाल है यार कि लेटराइट सॉइल तुम्हें रेडिश कलर के नहीं दिखते, ये मत कहना ऑरेंजिश कलर चेंज हो जाते हैं, रेडिश कलर एक तरीके से है। तो लेटराइट सॉइल को हम लेटराइट क्यों बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, 1 मार्क्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहले यही बताऊंगा, सुनो। भाई लेटराइट सॉइल को लेटराइट क्यों कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। भाई लेटराइट एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लेटर, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक। और ब्रिक क्या होती है, ईट। तो लेटराइट सॉइल एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, जिसका मतलब होता है लेटर। लेटर मतलब होता है ब्रिक। और ब्रिक कैसी होती है, रेड। इसलिए लेटराइट सॉइल को क्या कहा जाता है, लेटराइट। समझ गए, समझ गए। चलो अब ध्यान से देखते हैं। भाई लेटराइट सॉइल वहां मिलती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मतलब धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। बारिश भी क्या होती है, बहुत ज्यादा। और ये सॉइल की पीएच वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होती है, 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा।
चलो तब ध्यान से देखते जाना। तो इट इज फाउंड इन केरला, पर्टिकुलरली सॉइल आपको केरला में देखने को मिल जाती है, और ये सॉइल आपको केरला में देखने को मिलती है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। स्टेट कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनो यार। देखो मैं तुम्हें इसकी स्टेट याद कराता हूँ। रेड एंड येलो, रंग की बातचीत हो रही है, रंग को लेकर हम कोई भेदभाव नहीं करते, ऐसे दिल हमारे किस में मत मध्य, तो मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। वेल रंग को लेकर हम अंधे हो जाते हैं तो क्या, आंध्र प्रदेश। समझ गए, रंग को लेकर हम कभी भी भेदभाव नहीं करते, मध्य प्रदेश। हम अंधे हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश। समझ गए, ऐसी ब्लैक सॉल याद की थी, रंग को लेकर हम अंधे हो जाते हैं तो वहां अंधा नहीं था, वहां दिल में बसते मध्य प्रदेश। हम बड़ा महान काम कर रहे हैं महाराष्ट्र, और हम छत्तीस के आंकड़े खत्म कर रहे हैं छत्तीसगढ़। इसी तरीके से तुम लेटरल सॉल याद करोगे, रंग को लेकर हम अंधे हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश, और सभी रंगों के लोग हमारे काम आते हैं मध्य में, मध्य प्रदेश। वेल कभी तुम्हें सॉइल एक्सप्लेन करने को मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो ऐसे भी आ सकते हैं, डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ लेटरल सॉइल। तो तुम्हें पॉइंट्स लिखने होंगे, सारे नहीं, कोई भी 3 से 4 याद कर लेना, आखिरी में टेबल दूंगा। अमूमन बोर्ड्स में सॉइल 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो 1 मार्क्स के लिए तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तो भाई ये सॉइल कहाँ मिलती है, जहाँ पर टेम्परेचर और बारिश ज्यादा है। स्टेट भी में याद हो गई भाई, क्योंकि बारिश ज्यादा होने के चलते क्या होता है, बारिश ज्यादा होने के चलते इस सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है। बारिश ज्यादा होने के चलते इस सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है। तो क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है, तो इस सॉइल में आपको ह्यूमस कंटेंट नहीं देखने को मिलता। ह्यूमस मतलब जो उर्वरकता लेकर आता है, और ह्यूमस कंटेंट लो होता है। और इस सॉइल को आपको फिट फॉर फार्मिंग करना पड़ता है, किस चीज का यूज करके, फर्टिलाइजर्स का, खाद का। और किस चीज को आपको ग्रो कर सकते हैं, टी, कॉफी, कैश्यूज। तुम एक की पॉइंट तो समझ ही गए। और ये टोटल कितने परसेंट एरिया कवर करती है, 7.2%। यार एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लीचिंग, क्या लीचिंग, आओ समझते हैं लीचिंग क्या है, आओ समझते हैं लीचिंग क्या है। भाई एक सॉइल है, बहुत ध्यान से देखना भाई, ये सॉइल है, क्या सॉइल, सॉइल में टॉप लेयर है, सॉइल में क्या है, टॉप लेयर, सॉइल में क्या है, टॉप लेयर। तो अगर बारिश के चलते सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है, मतलब हट जाती है, और वो सॉइल अगर लेटराइट सॉइल थी, क्या थी, लेटराइट सॉइल, तो उसको लीचिंग बोलते हैं। अरे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मार्क्स में पूछता है। वेल व्हाट इज मीन बाय लीचिंग, समझ गए। एक्सेसिव रेनफॉल के चलते, बहुत ज्यादा बारिश होने के चलते, बहुत ज्यादा बारिश के होने के चलते जो सॉइल की टॉप लेयर है वो धुल जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बारिश के होने के चलते जो सॉइल की टॉप लेयर है वो धुल जाती है। और अगर वो सॉइल लेटराइट है तो उसको क्या बोलते हैं, लीचिंग, क्या बोलते हैं, लीचिंग। आओ अगली सॉइल की तरफ चलते हैं, एरिड, समझ गए, सूखी, रेगिस्तान। ये राजस्थान में मिलती है, कहाँ यार, लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती थी, टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा। वेल एरिड सॉइल कहाँ मिलती है, जहाँ रेनफॉल लो और टेम्परेचर ज्यादा, जैसे कि राजस्थान। तो भले मिलती कहाँ पर है, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल कम है। यार एक्चुअली में एलुवल सॉइल थी। यार इमेजिन करो तुम्हारे पास बाल है, अगर इनकी टेक केयर ना की जाए, इन पे ऑयलिंग ना की जाए, इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज और वॉश ना किया जाए, क्या बाल खराब हो जाएंगे। वही चीज है कि जो मिट्टी एलिबल थी, लेकिन क्योंकि इसको बारिश नहीं मिली, टेम्परेचर बहुत ज्यादा थे, और बहुत हाई टेम्परेचर्स में जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और इस कारण से सॉइल बेकार हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इस कारण से सॉइल कैसी हो गई, एरिड। भाई ये कहाँ मिलती है, राजस्थान, ऑब्वियस गुजरात या हरियाणा में। इस सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा कंकड़ होते हैं। सैंडी इन टेक्सचर, यार अपनी शर्ट को टच करो, एक टेक्सचर आएगा, स्मूथ है कि थोड़ा खुरदुरी है। तो सैंडी समझ गए, जैसे हाथ में तुम क्या उठाते हो, बुरा बुरा होता है, ये नमक उठाते हो, चीन उठाते हो, बुरा। तो इसका जो टेक्सचर होता है बहुत सैंडी होता है। सलाइन इन नेचर, नमकीन होती है सॉइल। और रेड टू ब्राउन, इसका कलर वेरी करता है, रेड टू ब्राउन ऐसा होता है। पहले अगर मैं बातचीत करता हूँ तो तुम यहाँ क्या उगा सकते हो, मेज मतलब भुट्टे। यार मिलेट्स एक्चुअली में मैं तुम्हें बताऊंगा जब ज्योग्राफी का चैप्टर फॉर एग्रीकल्चर करेंगे, कि ज्वार क्या होता है, रागी क्या होता है, बाजरा क्या होता है। तुम दालें भी उगा सकते हो। पहले अगर मैं बातचीत करता हूँ, इस सॉइल में सॉल्ट, नमक बहुत ज्यादा हाई होता है, कि आप पानी को इवोपरेट करके कॉमन सॉल्ट मतलब नमक को निकाल सकते हैं। और हाई टेम्परेचर होने के चलते इस सॉइल को फिट फॉर कल्टीवेशन करना पड़ता है, किस चीज को ऐड करके, इरिगेशन, पानी की सुविधाओं को ऐड करके। इसके अलावा इस फील्ड में फार्मिंग करने के लिए आपको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। मैंने बताया था ना, टेम्परेचर ज्यादा है तो बैक्टीरियाज मर जाते हैं, और इस सॉइल पर आप फार्मिंग नहीं कर पाते। और ये टोटल इंडिया के कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, 4%। कितने परसेंट, 4%। चलो अब यार बातचीत करेंगे फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल की बातचीत करता हूँ, इंडिया में जो पहाड़ों पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, पहाड़ों पर। भाई पहाड़ कहाँ है, जम्मू कश्मीर हो गया, पहाड़ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पहाड़ कहाँ है, उत्तराखंड हो गया। तो जो पहाड़ों पर सॉइल मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। यार बहुत ध्यान से देखना, जब मैं तुम्हें फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल बता रहा हूँ ना, तो पहाड़ में क्या होता है एक्चुअली में, आप जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। तो इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, हाइट की इंक्रीज होने से सॉइल का टेक्सचर वेरी करता है। और जितना ऊपर जाएंगे ना, उतना टेम्परेचर एक्सट्रीम, उतनी बहुत ज्यादा सर्दी होगी, बहुत सर्दी और बहुत गर्मी में माइक्रो बैक्टीरिया मर जाते हैं, और उस कारण से सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं होता। क्या नहीं होता, ह्यूमस। और ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल 1 मार्क्स के याद रखना, क्या हो जाती है, एसिडिक। क्या हो जाती है, एसिडिक। चलो तो तुम समझ गए भाई, फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। ये पहाड़ पर मिलती है, स्नो रेन टेम्परेचर से सॉइल बनती है। पहाड़ पर मिलेगी, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, खुद से लिख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लूमी और सिल्टी होती है, टेक्सचर वेरी करता है, जितना ऊपर जाओगे तो सॉइल का टेम्परेचर चेंज होगा,
टेम्परेचर के चेंज होने से सॉइल का टेक्सचर चेंज होगा। वेल ये सॉइल एसिडिक होती है, एसिडिक समझ गए यार, बैक्टीरियाज मर जाते हैं बहुत ज्यादा ठंड के कारण, और इस सॉइल में जो ह्यूमस का कंटेंट होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। और इस सॉइल में आप किस चीज को उगा सकते हैं, टी हो गया, कॉफी हो गया, और ये टोटल इंडिया का कितने परसेंट एरिया कवर करती है, 8%। चलो अब देखो तुम्हें याद कैसे करना है, की पॉइंट्स तुम समझ गए। एलिवल का की पॉइंट पिनमेंट जोन में मिलती है, शिवालिक्स के, दुआस, चोर्स और तराइस। ब्लैक सॉइल इसको रेगर या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और वेल एरिनेशन और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के लिए जानी जाती है, कॉटन उगा सकते हो। रेड एंड येलो सॉइल इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे पाई जाती है, आयरन के कंटेंट के डिफ्यूज होने के कारण रेड हो जाती है, जब ये मिट्टी गीली होती है तो पीली दिखती है। वेल लेटराइट सॉइल भाई जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा है वहां मिलती है, टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होने के कारण बैक्टीरिया नहीं होता तो फर्टिलाइजर्स डालकर फिट फॉर कल्टीवेशन करना पड़ता है। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लेटराइट सॉइल किससे डिराइव हुई है, ग्रीक वर्ड लेटर, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक। इसके साथ साथ अगर मैं लेटराइट की बातचीत करता हूँ तो लेटराइट के बारे में एक चीज और समझना, लीचिंग। जब एक सॉइल का टॉप लेयर धुल जाता है और वेल वो सॉइल कौन सी हो, लेटराइट, तो उसको क्या कहा जाता है, लीचिंग। एरिड याद है, रेगिस्तान, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तुम समझ गए क्या, पहाड़ों पर मिलती है। तो की पॉइंट्स तो तुम्हें सबके याद है, अब तुम्हें बस याद कर लेना है फॉर्मेशन, लोकेशन, कंटेन्स, कंटेंट्स, क्रॉप्स, एक्स्ट्रा, ये याद करने का काम रहा तुम्हारा। लो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लो, तुम्हें सारी सॉइल्स प्रॉपर तरीके से याद हो गए ना। चलो अब आगे आते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, कुछ दो तीन टेक्निकल टर्म्स बताता हूँ यार। एक तो होता है सॉइल इरोजन, यार जब किसी मिट्टी का टॉप लेयर धुल जाता है, डियोनेडेशन मतलब टॉप लेयर जिसमें ह्यूमस होता है वो धुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। भाई अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के कोई तरीके हैं, तो मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तरीके कि सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हिली एरियाज में। बहुत ध्यान से सुनना यार, पहला तरीका है टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस फार्मिंग समझो क्या होता है, टेरेस फार्मिंग समझो क्या होता है, पहले तुम देख पा रहे हो कि भाई ये पहाड़ है, तो जब पहाड़ को आप सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर में काट देते हैं, कैसे काट देते हैं, सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर। तो जब किसी पहाड़ को आप इस तरीके से सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर में काट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। बस तुम देख सकते हो भाई, इसमें क्या होता है कि मिट्टी अगर पानी से बहेगी भी ना, मिट्टी अगर पानी से बहेगी भी तो यहाँ से यहाँ गिर जाएगी, यहाँ से यहाँ गिर जाएगी, यहाँ से यहाँ, कंप्लीटली सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो एक तरीका पहाड़ों पर क्या है, सॉइल को इरोड होने से रोकने के लिए, सॉइल के टॉप लेयर ना धुले, क्या कर सकते हैं आप, टेरेस फार्मिंग। दूसरा होता है कंटूर प्लोइंग। आप कहेंगे टेरेस फार्मिंग और कंटूर प्लोइंग में क्या फर्क है, दोनों ही सिमिलर दिखते हैं, है ना, दोनों ही जैसे दिखते हैं। नहीं यार फर्क है, नहीं यार फर्क है, देखो देखो, टेरेस फार्मिंग में क्या था, देखो टेरेस फार्मिंग में पहाड़ की एक साइड ऐसे थी, एक तरफ क्या था सीढ़ी, एक तरफ क्या था। कंटूर प्लोइंग में आपने पहाड़ को इस तरीके से काटा, इस तरीके से समझ लो कि पहाड़ को आपने पूरा ऐसे काटा, पूरा ऐसे। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि टेरेस फार्मिंग को अगर तुम बहुत ध्यान से देखते हो तो टेरेस फार्मिंग में एक तरफ तो क्या है वो स्लोप, एक तरफ तो वही क्या है स्लोप। बच्चे को ना कंफ्यूजन नहीं समझ में आता, वो कहता है फर्क ही नहीं पता चलता, ये स्लोप और एक तरफ क्या है सीढ़ी, एक तरफ क्या है सीढ़ी। ये तो क्या है टेरेस फार्मिंग, ये तो क्या है टेरेस फार्मिंग। मैं बातचीत करता हूँ किसकी, कंट्रोल प्लोइंग। तो कंट्रोल प्लोइंग को अगर तुम रिलेट करते हो, देख लो तुमने पहाड़ को पूरा इस तरीके से काटा, पूरा इस तरीके से, दोनों तरफ से तुमने क्या बनाया, टेरेसिस, क्या बनाया, टेरेसिस, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लोइंग। एक होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। पहले स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है भाई, बहुत ध्यान से देखना, स्ट्रिप क्रॉपिंग किसको बोलते हैं। भाई आपके पास एक फील्ड है, आपने फील्ड के बीच में श्रब्स को उगा दिया, किसको उगा दिया, श्रब्स। तो श्रब्स के उगने से क्या हुआ है, जब आपने इस तरीके से श्रब्स को उगा दिया, कल को हवा चलती है, तो हवा जब चलेगी तो वो रुक जाएगी, हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ा के नहीं लेकर जा पाएगी, हवा की स्पीड स्लो हो जाएगी, इसको बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। जब आप देख सकते हैं कि एक फील्ड के बीच में आप इस तरीके से स्ट्रिप्स को उगा देते हैं। एक होता है शेल्टर बेल्ट्स। यार शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना यार, शेल्टर बेल्ट्स क्या है भाई, एक्चुअली में जमीन है, जमीन के चारों तरफ आपने क्या उगा दिया, पेड़, क्या उगा दिया, पेड़। तो ये होता है शेल्टर बेल्ट्स। इससे होता क्या है, एक तो हवा, हवा जब आती है वो ऐसे पेड़ को काट के ना पेड़ के ऊपर से निकल जाती है, तो समझ लो ना, यहाँ हवा ऐसे ऊपर से निकल जाएगी, कभी नीचे मिट्टी को उड़ा के नहीं लेके जा पाएगी। और कई बार हवा की स्पीड क्या भी हो जाती है, हल्की, क्या भी हो जाती है। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं सॉइल को इरोड होने से रोकने के लिए। चलो तो मुझे लगता है कि समझे, हिली एरियाज में क्या होता है, टेरेस, एक क्या होता है कंटूर, एक क्या होता है स्ट्रिपिंग, और एक क्या होता है, एक क्या होता है आपका शेल्टर बेल्ट्स। चलो एक लास्ट टॉपिक और बताता हूँ, बस चैप्टर एंड करते हैं। क्या बहुत ध्यान से देखना, वुली इरोजन क्या होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जब पानी, बहता हुआ पानी अपने साथ मिट्टी की एक मोटी परत उतार कर ले जाता है, जब बहता हुआ पानी अपने साथ मिट्टी की एक मोटी परत उतार कर ले जाता है, उसको बोलते हैं वुली इरोजन। बेडलैंड क्या होती है, बंजर भूमि। यार मध्य प्रदेश में ना चंबल रीजन है, तो वहां पर बंजर भूमि को क्या कहा जाता है, बेडलैंड या रिवाइंस, बेडलैंड या रिवाइंस। तो अगर मैं तुमसे 1 मार्क्स में पूछता हूँ कि बेडलैंड क्या होता है, रिवाइंस क्या होता है, बता दोगे। तो जो मध्य प्रदेश है वहां पर जो बंजर भूमि है उसको क्या बोलते हैं, रिवाइंस या बेडलैंड्स। इसी तरीके से होता है शीट इरोजन। यार सॉइल में ना लेयरिंग होती है, क्या होती है, लेयरिंग, क्या होती है, लेयरिंग। तो जब सॉइल की बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर उतरती है, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर, तो जब बिल्कुल ही सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर धुल जाती है उसको क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। समझ गए, चलो तो यहाँ तक क्लियर है। एक फैक्ट बताता हूँ बस, लास्ट फैक्ट, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यार देखो ये फैक्ट एक सिंपल सी बात बोलता है, अब बहुत ध्यान से देखना कि ये फैक्ट क्या बोलता है। ये फैक्ट एक सीधी बात में ये बोलता है, ये फैक्ट जो तुम्हें बताता है
ये फैक्ट तुम्हें बताते हैं कि गांव था सुकुमार जी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। यार इसको किसी रिलेट करो। स्टेट कौन सी है? हरियाणा। स्टेट कौन सी है? हरियाणा। शहर कौन सा है? पंचकुला। शहर कौन सा है? पंचकुला। गांव कौन सा है? सुकुमार जी। तो स्टेट हरियाणा, शहर पंचकुला और गांव सुकुमार जी। यहाँ पर उल्टा किया, यहाँ पर डिफोरेस्टेशन को उल्टा एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगा दिए। यहाँ पर पहले जो 1 हेक्टेयर थी उसमें कितने पेड़ थे? 13। कब? 1976 में। इन्होंने 1992 में 1 हेक्टेयर में कितने पेड़ कर दिए? 1272। देख रहे हो एफोरेस्टेशन हो रहा है। तो ये चीज प्रूव करता है कि आप डिफोरेस्टेशन का रिवर्स क्या भी कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन। बस एक खूब के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वेल इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बस थैंक यू। अब तुम्हें बताना कि क्या ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से क्लियर है कि नहीं। वेल ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट था जहां पर कि हमने पूरी अच्छी तरीके से डिटेलिंग को कवर किया। वेल अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो मुझे बताना, कमेंट करना, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। वेल अब बहुत जल्दी तुम्हारा हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेल कौन सा? नेशनलिज्म इन इंडिया। वेल थैंक यू वेरी मच।